अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है खरबूजा। दुनिया के अंदर जितने भी तरीक़े इलाज हैं उनका सारा जोर दवाइयों के ऊपर है, नुस्खा जात के ऊपर है, लेकिन हमारा सारा जोर ग़िज़ा पे है। हम चाहते हैं कि लोग ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें कि उनको कभी मुआलिज के पास आना ही ना पड़े। हम एलोपैथी की तरह दवाइयों को बेचना नहीं चाहते कि बस मरीज़ दवाइयाँ खाता रहे और वो अपने मर्ज़ को कंट्रोल करने में लगा रहे, इस खुशफहमी में मुब्तला रहे कि मेरी बीमारी जो है वो कंट्रोल में है। नहीं, हम चाहते हैं कि आप ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिससे आप कभी बीमार हों ही ना। तो इसलिए मैं मुसलसल ऐसी वीडियोस आपके सामने पेश कर रहा हूं जिससे आपको ग़िज़ा के बारे में अच्छी नॉलेज मिल जाए। तो अगर आप इस तरह की मुफीद वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब आप तक पहुंचेगा तो आप फिर वीडियो देख पाएंगे। तो नाज़रीन, खरबूजा अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। इसके जो फायदे हैं आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कोई ऐसी बीमारी है ला इलाज है, कोई आपका ऐसा मसला है जिसका इलाज करवा करवा के आप थक चुके हैं, ऐसी बीमारी जिसकी किसी को समझ में नहीं आ रही, आप खरबूजे को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपकी वो बीमारी दूर हो जाएगी। इस खरबूजे को किसने खाना है, किसने नहीं खाना, कौन सी बीमारियों के अंदर खरबूजा आप खा सकते हैं और किन मसाइल के अंदर आप खरबूजा नहीं खा सकते, ये आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको नॉलेज मिलेगी, मालूमात मिलेगी। तो अप्रैल से लेकर अगस्त तक ये इसके महीने हैं और यही महीने हैं गर्मियों के। गर्मियों के अंदर पानी की शदीद कमी हो जाती है, तो पानी का एक बहुत बड़ा जरिया है ये खरबूजा। इसके अंदर 90 से 95% पानी होता है और इसके अंदर बेशुमार मिनरल्स हैं, बेशुमार विटामिन्स हैं। इसके अंदर आपको इंतहाई कम कैलोरीज मिलेंगी और जब कैलोरीज इसके अंदर कम है, कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर कम है, लेकिन अगर हैं भी सही तो वो फायदेमंद है। तो फिर शुगर का मरीज भी जो है वो खरबूजे को खा सकता है। और ऐसे मरीज शुगर के जिनको कब्ज इंतहा दर्जे की है, वो खाएंगे तो उनकी इंशाअल्लाह कब्ज भी दूर होगी और उनकी सेहत भी बनेगी। और ये वाहिद ऐसा मीठा है जो शुगर वाले मरीजों के लिए फायदेमंद है। लेकिन कौन से शुगर के ऐसे मरीज जिनको ये खरबूजा फायदा देता है और कौन से शुगर के ऐसे मरीज जिनके लिए ये फायदेमंद नहीं है, तो आगे चल कर मैं आपको बताता हूं। तो पहले हम इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। तो अगर विटामिन की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन B6 है, इस तरह इसके अंदर B3 है, B1 है, B5 है,
और इसके अंदर कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कैल्शियम है और पोटाशियम है, सोडियम है, फाइबर है। अब इसके अंदर पोटाशियम जो है वो ज़्यादा है और सोडियम जो है वो कम है। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से ये दिल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर नो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर नहीं है। पोटाशियम ज़्यादा है तो आपके हाई ब्लड प्रेशर को ये कम करता है, नॉर्मल करता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर दिल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, दिल को ये नुकसान पहुंचाता है। तो खरबूजा जो है इसके अंदर पोटाशियम ज़्यादा होने की वजह से दिल के मसाइल के लिए बहुत ज़बरदस्त है। दिल के वाल के लिए, दिल के शरियानों के लिए, ब्लॉकेज के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। फिर इसके अंदर फैट जो है वो कम है, फाइबर की मिकदार ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके मैदे का मसला इससे आसानी से हल हो जाता है। कितनी ही तेजाबियत हो, एसिडिटी हो, एच पायलोरी हो, मैदे में दर्द होता हो, आंतों के अंदर सोजिश हो, सूजन हो, तो ये तमाम तर मसाइल इसको ये खरबूजा दूर कर देता है। और इसी वजह से फिर ये आपके वज़न में भी ये कमी पैदा करता है। जिनका पेट बाहर निकल चुका है और जिनका वज़न बढ़ चुका है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। फिर ये जिल्द और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आँखों के नज़र के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए है और विटामिन ए का जो सोर्स है, इस वजह से ये बालों के लिए, नाखूनों के लिए, सेक्सुअल वीकनेस के लिए, आँखों की जो है वो नज़र के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके साथ साथ ये कुव्वत मुदाफ़ियत को भी ये विटामिन ए जो है वो मजबूत करता है। आपकी इम्यूनिटी जो है वो उससे मजबूत होती है। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो आप बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। फिर ये खून को जो है ये पतला करता है, क्लॉट्स जो है वो बनने नहीं देता, तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ये दिल के मसाइल के लिए भी फ़ायदेमंद है। उसके अलावा ये लिवर के मसाइल के लिए भी, यानी हेपाटाइटिस कोई भी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। गुर्दे अगर ख़राब हो गए, वहाँ पर सोजिश है, गुर्दों के अंदर जो है वो पानी की थैलियाँ बन चुकी हैं, गुर्दों के अंदर पत्थरियाँ बन चुकी हैं, गुर्दों में दर्द होता है, तो आप खरबूजे से दोस्ती कर लें, आपकी ये तमाम तर मसाइल दूर हो जाएंगे। फिर ये सोजिश के लिए, पाँव में वर्म है, टांगों के अंदर वर्म है, उसके लिए भी ये बेहतरीन है। फिर पेशाब के अंदर अगर जलन है, पेशाब रुक रुक के आता है, तो उसके लिए भी बेहतरीन। प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी ये लाजवाब है। फिर ये फासद मादों को जिस्म से निकाल के बाहर कर देता है, इसलिए आपके गुर्दे, आपके आंतें, आपका मैदा, आपका लिवर ये बेहतरीन हो जाता है। इसके अंदर सारे जहरीले मादे निकाल के बाहर कर देता है और फिर इसी वजह से फिर आप जो है वो खूबसूरत नजर आने लगे, आपका चेहरा जो है वो साफ हो जाएगा, आपका रंग जो है वो निखर जाएगा। तो खरबूजा खाएं और खूबसूरत नजर आए। तो इस तरह ये बेशुमार इसके फायदे हैं। ये सांस की तंगी जो है उसको भी ये दूर करता है, फेफड़ों के लिए भी ये इंतहाई ये फायदेमंद है। आपकी जो नींद है उसको ये बेहतर करता है, दिल की धड़कन को जो है वो नॉर्मल करता है। तो ये अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर इनाम है। रमज़ान के अंदर भी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये खरबूजा आ जाएगा, तो उसमें भी आप अफ्तारी में खरबूजे का इस्तेमाल लाजमन करें, क्योंकि रोज़ा रखने से पानी की किल्लत हो जाती है, कमी हो जाती है जिस्म के अंदर, तो ये पानी की कमी पूरी कर देता है। बाकी शुगर के ऐसे मरीज़ जो उज़लाती हैं, जिनको शदीद कब्ज़ है, खुश्क सर्द जिनका मिजाज है, जिनका कोलेस्ट्रॉल, तेज़ाबियत, गैस ये इनके मसाइल हों, तो वो शुगर के मरीज़ खरबूजे को खा सकते हैं। लेकिन जिनको बार बार पेशाब आता है, पेशाब की ज़्यादती है, आसाबी उज़लाती उनका जो है वो तहरीक है, आसाबी उज़लाती उनका मिजाज है, सर्द मिजाज है, ठंडा मिजाज है, तो ऐसे मरीज़ जो है मैं मशवरा दूंगा कि वो खरबूजे को इस्तेमाल ना करें। फिर खरबूजा खा के उसके ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए। और इसको कितना इसको इस्तेमाल करना चाहिए,
आप सुबह को भी इसको खा सकते हैं, दोपहर को भी खा सकते हैं, रात को भी इसको खा सकते हैं। खरबूजा जो है वो कच्चा नहीं खाना चाहिए और खरबूजे के ऊपर पानी कतन नहीं पीना चाहिए, उससे जो है वो आपको नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद भी होंगे। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।